नमस्कार, आप देखिए भिवंडी के ताजा खबरें। मुख्य समाचार देखिए। 26 जनवरी है और देश के अंदर आज एक बहुत प्रमुख दिवस है। तो पत्रकार एकता फाउंडेशन के तरफ से शुक्ला जी, आप क्या संदेश देना चाहते हो यहाँ हमारे देश की जनता को? पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को बहुत 26 जनवरी आज देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा और उनके सहयोगियों के द्वारा बनाए गए संविधान से देश चलने का आज के दिन जो योग आया उसको आज 72 साल से होने को हक हो गए हैं। और हम चाहते हैं कि लोग इस संविधान के इज्जत मान सम्मान करके इस देश में एक रूप में सभी लोग रहे। यही हमारे और पत्रकार एकता फाउंडेशन की सोच और विचार है। और ये जो पत्रकार जो है, आजकल पत्रकारिता के ऊपर बहुत आंचल लगा जा रहा है, तो उनके ऊपर अटैक भी हो रहा है। तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए ऐसा आपको लगता है? साहब, मैं सभी पत्रकारों से एक ही आह्वान करता हूं कि एकजुट रहे, एक साथ दिखे। क्योंकि पत्रकार आज लोगों ने पत्रकारों को बांट दिया है। कुछ पार्टियों के हिसाब से बांट दिए हैं, कुछ अलग तरीके से बांट दिए गए हैं, कुछ को देशद्रोही घोषित किया जा रहा है अगर सच को होता है। और सरकारें जो है दोहरा मापदंड अपना रही हैं पत्रकारों के साथ। जहां उनकी सत्ता है वहां पे पत्रकारों को प्रताड़ित किया जाता है, जहां उनकी सत्ता नहीं है वहां के पत्रकारों को दूसरी जो सरकारें प्रताड़ित करती है तो उसमें बड़ी सद्भावना दिखाते हैं, बड़ा पत्रकारों की संवेदनशील दिखाते हैं। लेकिन अपने राज्यों में होने वाले जो प्रताड़ित परेशान किए जा रहे हैं पत्रकार, उनके लिए सरकारें क्या करना चाहती है उसके बारे में उनका सही मापदंड नहीं है कुछ। तो आप ये जो पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे वगैरह ये सब जो भी है उनको तकलीफें झेलनी पड़ रही है, और उनके तरफ से सरकार को क्या बताना चाहते हो आप? हम सरकार को यही चाहते हैं कि पत्रकार एक स्वच्छंद व्यक्तित्व है, विचार है। पत्रकार किसी के बंधन में नहीं है। पत्रकार भले किसी के एक संगठन में काम करता है, एक संस्था में काम करता है, किसी मालिक के अंदर, लेकिन पत्रकार एक विचार होते हैं। पत्रकार किसी के बंधन या किसी की गुलामी नहीं करता है। पत्रकार जो समाज में सच क्या है गलत क्या है दिखाने के लिए उसका नाम ही पत्रकार रखा गया है। और हम चाहते हैं कि सरकार उस चीज़ को समझे। सरकार जो किसी के खिलाफ एक मतकरण कहानी बना लेती है या किसी के खिलाफ द्वेष बना लेती है कि हमको इनको वो करना है, हमारे पत्रकारों को इनको निगलेक्ट करना है, किसी पत्रकार को फंसाना है। हम चाहते हैं कि पत्रकारों से ऐसी भावना न रखे सरकार कि कोई भी पत्रकार जो सच दिखता है उसको चाहता है कि देश के सामने लाए, अपने समाज के सामने लाए, अपने राज्य में सामने लाए, मुल्क अपने मोहल्ले की परेशानी सामने लाए। और ये जो हमारे सेवक लोग हैं, हम इन्हें सरकार में बैठे लोग हमारे सेवक हैं, मालिक नहीं है। ये जो गलत धारणा बना के बैठ गए हैं कि सत्ता उनके हाथ में आ गई है, कानून उनके हाथ में आ गया है, तो उस कानून के गलत दुरुपयोग करके उस लोगों को प्रताड़ित करके लोगों के अंदर डर की भावना ये सरकारें बंद करें। तो जो आज जो किसानों के जो आंदोलन चल रहे हैं उसके बाद क्या कहना है आपको? सर, किसान का आंदोलन जो हम तो ये कहते हैं कि सरकार का एक बहुमत तरीके से चलने का जो तरीका है वो तरीका अपनाना चाहिए। कोई भी सरकार हो, सरकार को राज्य के जो देश के नागरिक हैं उनको उनकी बात मानकर चल के अपना विचार बदलना चाहिए। आज इतने लाखों किसान हैं जो वहाँ पे दिल्ली में कल जो महाराष्ट्र में रैली निकली, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से जो रैलियाँ निकल रही हैं, उनका मान सम्मान करके उनके साथ बैठ के एक बीच का रास्ता निकालें। अपने जो हम ही सब कुछ है या हम जो कहें वही सही है, ऐसा नहीं होता है इस देश के अंदर। क्योंकि हमारा देश एक आज़ाद देश है। यहाँ हर व्यक्ति को अपनी आज़ादी, अपने आप को रखने का अधिकार है, अपने व्यक्तित्व को, अपने बातचीत को रखने का अधिकार है। तो हम चाहते हैं कि किसानों के साथ सरकार बैठ के एक बीच का रास्ता निकाले जिससे सरकारों को भी फायदा हो और सरकार के साथ किसानों को ज़्यादा फायदा हो। इस तरीके के रास्ते निकालने चाहिए। सिर्फ ये दिखाना कि हम सत्ता में बैठे हैं तो हम किसी की जो बात नहीं मानेंगे और किसानों को बीच में नहीं। आज आप देखिए सारे एक पिछले कुछ सालों से ऐसा माहौल आ गया है कि देश में कुछ चीज़ों को सही बताने की जगह पे उसको गलत बताया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि उस चीज़ को सरकार निगलेक्ट करे, क्योंकि आज ITI का ज़माना आ गया, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया। आप झूठ बोलोगे, उस झूठ को लोग तुरंत आपको पर्दाफाश करने के लिए तैयार है। तो पिछले 2-3 साल में
कुछ सरकारों के ऊपर अंधविश्वास के तरीके से विश्वास जो किया जनता ने, उसका बहुत बड़ा नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ा, पत्रकारों को भुगतना पड़ा, समाज सेवकों को भुगतना पड़ा, जो देश का हित चाहते हैं उनको भुगतना पड़ा। उससे एक अलग सोच, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, कहीं की भी सरकारें हो, उनको जनता के विचार और जनता की सोच के साथ चलना चाहिए। इसी तरीके से जो किसान नेताओं ने आज वहाँ किया है, पिछले 40-50 दिन हो गए, उनकी बातों को ना हट धर्मिता अपनाने जा रहे हैं। कुछ मंत्री कह रहे हैं कि हम जो कह दिए वो सही है, किसान कानून नहीं बदलेगा। भाई जो बना है। नमस्कार, आज के लिए बस इतने ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।